बहुत 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 शुक्रिया। ज्यादा उत्साह ना बनाओ, ये मुजफ्फरनगर है भैया जी। मैं आपसे पहले पूछूंगा जी, जिसको मैंने पहले टोका मैं नंबर उसी का आएगा जी। बोलिए। मेरा कहना ये है कि ये मुजफ्फरनगर है। मुझे मुजफ्फरनगर से बहुत शिकायत भी है। एक बात की, एक शिकायत ये थी कि महिलाएं नहीं आती शो में, अब मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल बगैर महिलाओं के। और वो हाँ, वो श्री नहीं जब तक होता तब तक शो में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है चलिए। ये जिला किसानों का है। हाँ जी। हम यहाँ के सांसद जी से एक पूछना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंदने का काम किया था, उस कातिल को कब सजा मिलेगी? बुलडोजर सबके यहाँ चलता है, बुलडोजर सबके यहाँ चलता है, वो बुलडोजर कब वहाँ पहुँचेगा? अच्छा, बुलडोजर के लिए उनका कहना है केस तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो बुलडोजर कब चलेगा। जी, एक सवाल पूछा उन्होंने जी, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि पिछले 10 सालों में सांसद महोदय ने 10 काम गिनवा दें, जो 10 काम है, और मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप जाइए और 10 काम गिनवा दीजिए जो आदमी के हो, हम लोगों को जिसका फायदा हुआ हो। अभी उन्होंने पूछा था मांगेराम जी ने कि बताइए इसका क्या है, लेकिन जवाब नहीं है। तो ठीक है, 10 काम आप ठीक, 10 काम 10 जी। उन्होंने पूछा माननीय सांसद जी ने क्या काम करवाए। हाँ। पहला काम रेलवे का दोहरीकरण। अच्छा, आप गिनाना चाहते हैं? आइए अंदर आइए, फिर आइए गिनाइए आके। हाँ जी, 10 काम गिना। अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे जी। पूरे 10 जी। रेलवे का दोहरीकरण। रेलवे का दोहरीकरण जी। अरे भाई देखिए, अब ये टोकेंगे नहीं, अब टोकेंगे नहीं, अब ये टोकेंगे नहीं, बता जी। हाँ। दूसरा, दोहरीकरण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइन, इलेक्ट्रॉनिक लाइन रेलवे की। इलेक्ट्रॉनिक लाइन जी। तीसरा, रेलवे का पुनर्निर्माण रेलवे स्टेशन का। आज जाके देखो, पहले देखते। अच्छा तीसरा, 500 करोड़ की लागत से पानीपत खटीमा मार्ग जी जी जी। अरे बंद तो रहा। हाँ, बोलिए। हाँ। तीसरा, हाँ। जो युवाओं के लिए 200 जिम की स्थापना करी, लाइब्रेरी की स्थापना करी। हाँ। एक छोटी सी बात अब मैं इनसे पूछना चाह रहा, हाँ। 2014 से पहले हाँ। हमारे क्षेत्र के जितने युवा आज देश में गोल्ड मेडल वगैरह ला रहे थे, उसके पहले लाए क्या इतने युवा हमारे क्षेत्र के, हमारे लोकसभा क्षेत्र के? एक का नाम बता दो, एक का नाम बता दो। और एक काम मैं जरूर आपसे पूछूंगा, मैं जरूर, मैं नहीं इनको मौका दूंगा जी। हाँ जी, बोलिए। मैं दिया, सुना नहीं आपने ना? पहली तो बात, मेरा नाम संदीप पाल है। अभी तो 10 काम कहे थे, 4 ही बता के चले गए, और 4 में भी एनएच वाला जो होता, बताओ आप मेरे साथ चलो, किसान बैठे वहां पे, एनएच पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ, टोल लगा दिया उन्होंने। मंत्री जी का सवाल। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम नकल होती थी, खुलेआम नकल, बोर्डों पर नकल होती, बोर्डों पर नकल होती थी। अखिलेश श्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नकल माफियों को जेल के अंदर नकलें बंद की। जहां तक प्रश्न इनका है, जो एक आध पेपर लिखा उस पर कार्रवाई हुई, उस पर रासुका रखी है। इनके समय में सुनिए, सरकारी नौकरियों को बेचा जाता था, भाई भतीजावाद होता, एक ही परिवार के लोगों की नौकरी लगती। 2017 से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर एक भी कंपटीशन पूरा हुआ तो आप बता दो। दूसरी बात, आपने बहु बेटियों की बात कही, इन सज्जन ने भी कही थी। एनसीआरबी किसके अधीन है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। पहले राजनाथ सिंह के अधीन थी, अब अमित शाह के अधीन है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में लैंगिक अपराध माताओं बहनों 0.2% बढ़े हैं। कहाँ है चिन्मयानंद, कहाँ है सेंगर, कहाँ कानपुर की बच्ची हैं, कहाँ गोरखपुर की बच्ची हैं, कहाँ हाथरस की बच्ची हैं, किसके गायब में हुआ? जवाब दें। तीसरी बात, कहाँ है मुजफ्फरनगर कांड? हाँ, मैं बताऊंगा मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड के बाद भैया जी, मुजफ्फरनगर कांड के बाद जो न्यायपालिका में चला, मैं एडवोकेट हूं, अध्यक्ष हूं बार का, जो न्यायपालिका में मुकदमे चले, जिनमें फैसले नहीं हुए, उनमें सजाएं हुई, क्यों हुई? न्यायपालिका गलत है क्या? बताओ। बहुत अच्छी है, मुझे तो वही उम्मीद है, मुझे तो वही उम्मीद है। न्यायपालिका ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड बचा दिए, वो कंपनी, मैं तो वही कह रहा हूं। तो संविधान मत, तो ये नारा क्यों? तो फिर ये नारा क्यों कि संविधान बचाओ? फिर ये नारा क्यों? तो क्यों? बाबा साहब का संविधान। की भूमि है। चौधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यंत सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, गरीब अमीर के भाव के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़ाई।
और इसमें दो राय नहीं। इसमें मलिक साहब भगा दूंगा, मलिक साहब कसम से भगा दूंगा, मलिक साहब कसम से भगा दूंगा मैं। ये जमीन चरण सिंह की, इसमें दो राय नहीं, और उनसे बड़ा किसान नेता कोई नहीं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बात मुझे भी कहनी थी। एक जमाना था जब मुजफ्फरनगर से बीच में पड़ता था और दिल्ली से हमें हरिद्वार जाना होता था, शाम को 4:30 बजे से पहले क्रॉस कर जाता था। 4:30 बजे से पहले और 5 बजे से पहले मुजफ्फरनगर को क्रॉस कर लेते थे। नहीं, वो नितिन गडकरी नहीं, वो जो लोग समझ गए वो समझ जाएंगे। जी, केवल एक सवाल इंडिया लाइन से, प्रधानमंत्री जो इनका बनेगा वो पर डे बनेगा, पर वीक बनेगा, पर मंथ का बनेगा, बस। अंदर। क्या नाम है? मेरा नाम है दीपक बंसल। दीपक वांसल। दीपक बांसल। मुजफ्फरनगर में एक मिलेगा आपको बस, हाँ। या पंजाब मिलेंगे। क्या दीपक वांसल। बांसल, या तो यहाँ या पंजाब में। यस। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सवाल पूछा आपने? मैंने पूछा इंडिया अलायंस का जो प्रधानमंत्री INDIA का जी इंडिया प्रधानमंत्री बनेगा, वो पर वीक बनेगा, पर डे बनेगा, पर मंथ का बनेगा, या घंटे का बनेगा, ये बता दीजिए बस। तो कांग्रेस बता देगी, सेकंड में बता देगी। कांग्रेस बता देगी 1 सेकंड में, आप जाइएगा नहीं कहीं, 1 सेकंड में बता देगी वो। जी, इंडिया अलायंस का जो प्रधानमंत्री बनेगा पूरे 5 साल के लिए बनेगा। देखिए, कांग्रेस जो कांग्रेसी दुर्गति लगातार 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार 4 चुनाव के अंदर जो कांग्रेस की दुर्गति उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जनता ने की है, मुझको लगता है इनका तो बोलने का अधिकार नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, मुझे 2 मिनट बोलने का समय बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं सर्वप्रथम अपने बीजेपी के लीडरान से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूंगा कि अगर संविधान को, लोकतंत्र को देश में मानते हैं तो सभ्यता बनाए। आप न्यूज 18 देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आपका ये सम्मान बनता है। आप संसद से सड़क से लेकर संसद तक आपका रवैया यही है। आप लोकतंत्र को बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। आप में सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? सुनिए भैया, सुनो। अब मैं अपने बीजेपी के जो मेरे भाई आए थे, मैं नाम नहीं पता कौन थे वो अपने मुद्दे की बात को, इतनी कीमती समय है। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ये रेलवे के वकालत कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। मैं कांग्रेस के कचीदे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी पार्टी आजाद समाज पार्टी है। मैं आंकड़े बता देता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ, 1,65,000 किलोमीटर का रेल मार्ग कांग्रेस ने बिछाया, जिसका जीर्णोद्धार बीजेपी कर रही है। दूसरी बात, अब आप ओपिनियन कर लीजिए, सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन, मेरा सवाल होगा और सब लोग हाथ उठाएंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत का ट्रायल किया, उसका मुजफ्फरनगर से, अरे सुनिए भैया, सुनने की क्षमता रखिए पहले, बोले मत बीच में, क्या कर रहे हो? बोले मत प्लीज। वंदे भारत का ट्रायल हुआ, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक का किराया 700 रुपए है। मैं ओपिनियन पोल चैलेंज करके यहां कहता हूं, मेरे भाई खड़े हैं प्रतीक जी, इतना बड़ा चैनल देश में देते हैं, इतना बड़ा स्तंभ है, सब हाथ उठा के बताएंगे कि 700 रुपए आना और 700 रुपए जाना, कितने बंदे टिकट लेंगे, वापिस आएंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए आप। देखिए ये है चरित्र, देखिए ये चरित्र है बीजेपी का। और ये लोग इस तरह से डिमोरलाइज करते हैं देश की जनता को कि किसी को बोलने नहीं देता। क्या नाम है आपका? राशि चौधरी। राशि चौधरी। राशि क्या, किस क्लास में?